नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास वैशाली की नगरवधू का 21वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। गांधार राजपुत्री कलिंग सेना श्रावस्ती में महाराज प्रसेनजीत से अपने विवाह की तैयारियों को देखकर परेशान हो रही है। मगध सम्राट बिंबिसार को परास्त कर कौशाम्बीपति उदयन की नियुक्ता गांधार नंदिनी कलिंग सेना को प्राप्त कर बूढ़े घमंडी कौशलेश प्रसेनजीत बहुत प्रसन्न थे। हालांकि प्रसेनजीत अभी तक राजधानी आए नहीं थे, वे साकेत में ही विराज रहे थे, परंतु यहाँ सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही होती हैं। कलिंग सेना इस विवाह की तरफ से बिल्कुल विरक्त थी। उसका प्रिय भाव तो उदयन की तरफ था। यहाँ उसे एक दासी पुत्री राजमहिषी नंदिनी मिलती है। दोनों में मित्रता हो जाती है। कलिंग सेना उससे कहती है कि वो अपने पिता के राजनीतिक स्वार्थ की रक्षा और गांधार के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने आप की बलि दे रही है। गांधार में पति पत्नी एक दूसरे के सहयोग से रहते हैं, जबकि कौशल का नियम बिल्कुल अलग है। यहाँ पत्नियां पति की दासी समझी जाती हैं और एक पति अनेक पत्नियां रख सकता है। कलिंग सेना कहती है कि गांधार की रक्षा के लिए यह विवाह वह अवश्य कर रही है, पर वह अपने ऊपर कोई अत्याचार नहीं होने देगी। नंदिनी उसे प्रसेनजीत के पुत्र विदुडभ से मिलवाती है। विदुडभ कलिंग सेना से आयु में थोड़ा ही बड़ा है। नंदिनी उससे कहती है कि इस राजमहालय में एक पूजनीय मल्लिका पट्ट राजमहिषी भी है, जिसकी उसे वंदना करनी चाहिए। इधर अवंतीपति प्रद्योत मगध राजधानी को चारों ओर से घेर लेता है। इस समय राज्य में न तो महात्मे ही थे और न ही सेनापति चंद्रभद्रिक। बिंबिसार घबरा जाते हैं, पर आर्यवर्षकार की सूझबूझ और यंत्र से उन्हें नगर से खदेड़ दिया जाता है। शाक्य पुत्र गौतम विहार करते करते 1250 भिक्षु संघ सहित राजगृह पहुंचते हैं। अमात्य में मगध राज बिंबिसार से निवेदन करते हैं कि उन्हें गौतम और भिक्षु महासंघ के दर्शन करने चाहिए। इस समय चंपा के सुकुमार शेट्टी पुत्र स्वर्ण कोटिवंश राजगृह में सम्राट के अतिथि थे। उन्हें भी भगवान गौतम से मिलने की चाह हुई। सम्राट श्रेनिक बिंबिसार स्वर्ण को आगे करके संपूर्ण राज परिजन और पौर जनपद को संलग्न करके गृहकूट पर्वत, जहां भगवान गौतम विहार कर रहे थे, पहुंचे। स्वर्ण बौद्ध धर्म को अपनाकर वहीं विहार में रहने लगता है और बाकी सारे भी बौद्ध अनुयायी बन जाते हैं, पर सारे लौट आते हैं और स्वर्ण वहीं रहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि भिक्षु को मोह माया से परे होना चाहिए। परंतु स्वर्ण बहुत ही सुकुमार बालक था। खाली पैर उसके पैर लहूलुहान हो जाते थे। अतः भगवान ने उन्हें और उनके संघ के अन्य भिक्षुओं को एक तल्ले के जूते पहनने की अनुमति दे दी। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अध्याय गृहपति अनाथ पिंडिक। श्रावस्ती का अनाथ पिंडिक सुदत्त शेट्टी राजगृह में इसी समय अपने किसी काम से आया था। राजगृह में उसकी पत्नी का भाई गृहपति था। उस दिन राजगृह के श्रेष्ठी ने तथागत बुद्ध को भोजन का निमंत्रण दिया था और वह उसकी व्यवस्था में ऐसा संलग्न था कि वह अपने सामान्य बहनोई का भी स्वागत सत्कार भूल गया। वह दासों और कम्मकारों को आज्ञा दे रहा था, भणे समय पर ही उठकर खिचड़ी पकाना और भात बनाना। अनाथ पिंडिक शेट्टी ने मन में सोचा, पहले मेरे आने पर यह सब काम छोड़कर मेरी आवभगत में लगा रहता था। आज यह विक्षिप्तों के समान दासों और कम्मकारों को आज्ञा पर आज्ञा दे रहा है। क्या इसके घर आवाह होगा या विवाह होगा या महायज्ञ होगा, या सब राज परिजन के सहित श्रेष्ठी सम्राट बिंबिसार को इसने कल के लिए निमंत्रित किया है? इतने ही में गृहपति ने आकर अपने बहनोई के साथ प्रति संबोधन किया और निकट बैठ गया। तब शेट्टी अनाथ पिंडिक ने कहा, भणे गृहपति, पहले मेरे आने पर तुम सब काम धंधा छोड़कर मेरी आवभगत में लग जाते थे, परंतु आज यह क्या है? क्या तुम्हारे यहाँ आवाह या विवाह अथवा सम्राट बिंबिसार निमंत्रित है? नहीं, मेरे यहाँ न आवाह है, न विवाह, न मगधराज निमंत्रित हैं। मेरे घर कल बड़ा यज्ञ है, संघ सहित बुद्ध कल के लिए निमंत्रित है। गृहपति, तू बुद्ध कह रहा है? हाँ, बुद्ध कह रहा हूँ। बुद्ध कह रहा है? हाँ हाँ, बुद्ध कह रहा हूँ। गृहपति, बुद्ध शब्द लोक में दुर्लभ है। तू जिसे बुद्ध कहता है, क्या मैं उसे देखने अभी जा सकता हूँ? अभी नहीं गृहपति,
यह समय उन सम्यक अर्थ भगवान सम्यक समुद्ध के दर्शनार्थ जाने का नहीं है। प्रत्युष में सम्यक संबुद्ध के दर्शन होंगे। इसके बाद गृहपति शेट्टी अपने प्रतिष्ठित अतिथि बहनोई के आहार विश्राम की व्यवस्था करके फिर बुद्ध के कल के निमंत्रण प्रबंध में रात भर जुटा रहा। अनाथ पिंडी गृहपति को भी रात भर नींद नहीं आई। वह रात को ही सवेरा समझकर 3 बार उठा और सो रहा। अंत को रात ही में वह राजगृह के शिबक द्वार पर पहुंचा। मनुष्यों ने द्वार खोल दिया। प्राचीर के बाहर निकलते ही वह अंधकार और सुनसान देखकर भयभीत हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। इच्छा हुई कि पीछे लौट जाए, परंतु उसके कानों में एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी। उसने मानो सुना, 100 हाथी, 100 घोड़े, 100 खच्चरों के रथ, मणिकुंडल पहने 100,000 कन्याएं उसके एक पथ के कथन के 16वें भाग के मूल्य के बराबर भी नहीं। चला चल गृहपति, चला चल, चलना ही श्रेयकर है, लौटना नहीं। शेट्टी के हृदय में प्रकाश उदय हुआ। वह चलता ही गया। गृधकूट पर्वत पर जाकर उसने देखा, सम्यक संबुद्ध प्रत्युष काल में उठकर चक्रमण में टहल रहे हैं। उन्होंने दूर से आते हुए अनाथ पिंडिक को देखा। देखकर चक्रमण से उलटकर बिछे आसन पर बैठकर आते हुए अनाथ पिंडिक से कहा, आसुदत्त। अनाथ पिंडिक गृहपति तथागत को अपना नाम लेकर पुकारते सुन हृदय उदग्र हो निकट जा चरणों में सिर पकड़कर बोला, भंते, भगवान को सुख से निद्रा तो आई। निर्वाण प्राप्त सदा सुख से सोता है। वह शीतल तथा दोष रहित है, काम वासनाओं में लिप्त नहीं है। सारी आसक्तियों को खंडित कर, हृदय से भय को दूर कर, चित्त की शांति को प्राप्त कर, उपशांत होकर वह सुख से सोता है। तब तथागत ने अनाथ पिंडिक गृहपति को अनुपूर्वी कथा कही। इससे गृहपति अनाथ पिंडिक को उसी आसन पर जो कुछ समुदाय धर्म है वह निरोध धर्म है, यह विमल विरत चक्षु उत्पन्न हुआ। तब उसने शात्ता के शासन में स्वतंत्र होकर कहा, भगवान, मैं भगवान की शरण जाता हूँ। आज से मुझे भगवान शांजलि शरण में आया उपासक ग्रहण करें और भिक्षु संघ सहित मेरा कल का निमंत्रण स्वीकार करें। तथागत ने मौन सहित स्वीकार किया। तब गृहपति अनाथ पिंडिक आसन से उठ भगवान की प्रदक्षिणा और अभिवादन कर चला गया। राजगृह के गृहपति ने सुना कि अनाथ पिंडिक गृहपति ने कल भिक्षु संघ को आमंत्रित किया है। तब उसने कहा, गृहपति, तुम आगंतुक हो और तुमने कल भिक्षु संघ को आमंत्रित किया है, इसीलिए मैं खर्च देता हूँ, उसी से संघ के भोजन की व्यवस्था करो। अनाथ पिंडिक गृहपति ने अस्वीकार करते हुए कहा, गृहपति, मेरे पास खर्च है। फिर राजगृह के नैगम ने सुना और खर्च देने का आग्रह किया। सम्राट ने भी सुनकर आमात्य भेजकर खर्च देने के लिए कहा, किंतु शेट्टी अनाथ पिंडिक ने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं, खर्च मेरे पास है। उसने भोजन की ठाठदार व्यवस्था राजगृह के शेट्टी के घर पर करके श्रवण को सूचना दी, समय है भंते, भात तैयार हो गया। तब भगवान बुद्ध पूर्वाह्न के समय सुआच्छादित हो पात्र चीवर हाथ में लेकर राजगृह के शेट्टी के मकान में आए। भिक्षु संघ सहित आसन पर बैठे। तब अनाथ पिंडिक गृहपति ने बुद्ध सहित भिक्षु संघ को अपने हाथ में उत्तम खाद्य भोज्य से संतृप्त कर पूर्ण कर भगवान के भोजन कर पात्र से हाथ खींच लेने पर स्वस्थ चित्त होकर कहा, भगवान, भिक्षु संघ सहित श्रावस्ती वर्षावास स्वीकार करें। शून्यागार में गृहपति तथागत अभिरमण करते हैं। समझ गया भगवान, समझ गया सुगत। अनाथ पिंडिक गृहपति बहुमित्र, बहुसहाय और प्रामाणिक था। राजगृह में जब वह अपना काम समाप्त कर चुका और श्रावस्ती को चल पड़ा तो उसने मार्ग में मित्रों तथा परिचित जनों से कहा, आर्यों, आराम बनवाओ, विहार प्रतिष्ठित करो। लोक में बुद्ध उत्पन्न हो गए हैं, उन्हें मैंने आमंत्रित किया है, वे इसी मार्ग से आएंगे। तब अनाथ पिंडिक गृहपति से प्रेरणा पाकर लोगों ने आराम बनवाए, विहार प्रतिष्ठित किए, सदा व्रत लगवाए। जो धनी थे उन्होंने अपने धन से बनवाया, जो निर्धन थे उन्हें गृहपति ने धन दिया। इस प्रकार राजगृह से श्रावस्ती तक 45 योजन के रास्ते में योजन योजन पर विहार बनवाता हुआ वह श्रावस्ती गया। श्रावस्ती पहुंचकर उसने विचार किया, भगवान कहाँ निवास करेंगे? ऐसी जगह होनी चाहिए जो बस्ती से न बहुत दूर हो न बहुत समीप हो, आने जाने वालों की सुविधा भी हो, दिन को भीड़ भाड़ न रहे,
रात को विजनवात, अल्प शब्द, अल्प निर्दोष, मनुष्यों से एकांत और ध्यान के उपयुक्त हो। उसका ध्यान जैत राजकुमार के जैत उद्यान की ओर गया। उसे वही स्थान सब भांति उपयुक्त जचा। उसने जैत राजकुमार से कहा, आर्यपुत्र, मुझे आराम बनाने के लिए अपना उद्यान दीजिए। गृहपति, कोटि संथार से भी वह अदेय है। तो आर्यपुत्र, मैंने आराम ले लिया। नहीं गृहपति, तूने नहीं लिया। लिया या नहीं लिया, इसकी न्याय व्यवस्था के लिए वह व्यवहार अमात्यों के पास गया। उन्होंने कहा, आर्यपुत्र ने क्योंकि मोल किया इसलिए आराम ले लिया गया। तब गृहपति अनाथ पिंडिक ने गाड़ियों पर हिरण्य ढुलवाकर जैतवन में कोटि संथार बिछाया। एक बार के लाए हिरण्य से द्वार के कोठों के चारों ओर का थोड़ा सा स्थान पूरा नहीं हुआ। तब अनाथ पिंडिक गृहपति ने अपने मनुष्यों को आज्ञा दी, जाओ भणे, हिरण्य और ले आओ, हम इस सारी भूमि पर स्वर्ण बिछाएंगे। जैत कुमार ने देखा, गृहपति इतना स्वर्ण खर्च कर रहा है, तब यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तब उसने अनाथ पिंडिक गृहपति से कहा, बस गृहपति, तू इस खाली स्थान को स्वर्ण से मत ढाप, यह खाली जगह मुझे दे दे, यह मेरा दान होगा। इस पर गृहपति अनाथ पिंडिक ने सोचा, यह जैत कुमार गणमान्य प्रसिद्ध पुरुष है, इस धर्म विनय में इसका प्रेम लाभदायक होगा, और वह स्थान जैत कुमार को दे दिया। तब जैत कुमार ने उस स्थान का कोठा बनवाया। अनाथ पिंडिक ने जैतवन में विहार बनवाए, परिवेण बनवाए, कोठियां, उपस्थान, शालाएं, अग्निशालाएं, काल्पिक कुटिया, बच्च कुटी, बच्चकूप, चक्रमण स्थान, चक्रमण शालाएं, प्याऊ, प्याऊ घर, जनता घर शालाएं, पुष्करणियां और मंडप आदि बनवाए। शेट्टी का जैतवन को स्वर्ण से ढांपने में 18 करोड़ मोहरों का एक चहबच्चा खाली हो गया, और 8 करोड़ स्वर्ण खर्च कर उसने 8 करीश भूमि में विहार आदि बनवाए, और सब भिक्षु संघ के चीवर, पिंडपात, शयनासन, ग्लान प्रत्यय, भैषज्य आदि परिष्कारों में संस्कृत होने की व्यवस्था कर दी। अध्याय मगध महात्म्य की कूटनीति। सम्राट की आज्ञा से तथागत बुद्ध के लिए त्रिकूट पर एक विशाल विहार बनवाना प्रारंभ हुआ, जिसमें सहस्रों शिल्पी कार्यरत थे। सम्राट और साम्राज्य दोनों ही महाश्रमण गौतम के चरण सेवक थे। चंपा का सुकुमार शेट्टी कुमार कोटिविंश सोण अब अपनी इतनी संपदा को त्याग कर परिव्राजक हो गया था, तो उसका जनसाधारण पर बहुत भारी प्रभाव पड़ा। यूं भी इस बार तथागत गौतम के भिक्षु संघ में बड़े बड़े दिग्गज नामांकित विद्वान पंडित भिक्षु रूप में उनके साथ थे, जिनमें पूर्ण काश्यप, मक्खली गोशाल, अजित केस कंबली, प्रक्रुद्ध कात्यायन, संजय वेलाट्टपुत्र, सारीपुत्र, मौदलायन, पिंडोत भारद्वाज आदि प्रमुख थे। महाश्रमण के दर्शन करने, उनके पुण्य उपदेश सुनने को नर नारियों का तांता लगा रहता था। इस समय राजगृह में केवल 2 ही बातों की चर्चा थी, एक प्रचंड प्रदोत्त के राजगृह पर आक्रमण और अकस्मात पलायन की, और दूसरे श्रमण गौतम की, जिनके नवीन धर्म के नीचे समस्त पौर जनपद और राजवर्ग समान रूप से नतमस्तक हो गया था। बड़े बड़े राजकुमार, शेट्टी पुत्र, छोटे बड़े तरुण अपने संपूर्ण विलास ऐश्वर्य को त्याग कर भिक्षु बन रहे थे। चारों ओर भिक्षु ही भिक्षु दिख रहे थे। भ्रांतियों, संकरों और अब्राह्मणों को उनका धर्म बहुत ही अनुकूल प्रतीत हो रहा था। अब तक ब्राह्मणों का जो धर्म प्रजा पर बलात् चिपकाया गया था, उससे जनपद को संतोष न था। ब्राह्मण धर्म से भीतर ही भीतर द्वेष भावना देश में बहुत फैल गई थी, क्योंकि उनमें निम्न श्रेणी के उपजीविकों के लिए विकास का कोई अवसर नहीं था। वह राजाओं, ब्राह्मणों और शेट्टियों का धर्म था, वे ही उससे लाभान्वित होते थे। वैदिक देवताओं के नाम पर जो बड़े बड़े खर्चीले यज्ञ किए जाते थे, उनसे राजा महाराजा बनते तथा महाराजा सम्राट बनते थे। यह उनका लाभ था। पुरोहित मोटी मोटी दक्षिणा पाकर इन राजाओं को देव कहकर पुकारते और भाग्यवाद का ढिंडोरा पीटकर लोगों की स्पर्धा को रोके रखते थे। सर्वसाधारण को उनके इस यज्ञानुष्ठानों के लिए दिग्विजय करने को अपने तरुण पुत्रों को प्राण भेंट करने पड़ते थे। तरुण कुमारियां, पुत्रियां दासी के रूप में भेंट करनी पड़ती थी, एवं अपनी गाढ़ी कमाई का स्वर्ण, चांदी, अन्न, वस्त्र सब कुछ भेंट करना पड़ता था, जिन्हें राजा अपनी ओर से ब्राह्मणों को दान देकर वाहवाही लूट लेते थे।
इस प्रकार ब्राह्मण धर्म राजतंत्र का पोषक था, परंतु बुद्ध ने प्रजातंत्रीय भावना उत्पन्न कर दी थी। ब्राह्मण धर्म में जो ऊंच नीच का भेद था, उसे मिटाने के लिए श्रमण गौतम ने बहुत प्रयास किया। उन्होंने बड़े बड़े खर्चीले और आडंबरपूर्ण यज्ञों के स्थान पर आत्मयज्ञ की महत्ता पर जोर दिया। व्रात्य, संकर और विष ये सभी ब्राह्मण धर्म के बोझ से दबे थे। बुद्ध ने इनका उद्धार किया। ब्राह्मणेतर युवकों को उन्होंने श्रमण परिवारजक बनाया। उन्हें ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की शिक्षा दी। देश के बड़े बड़े सुकुमार कोट्याधीप युवक जब ऐश्वर्य त्याग कर श्रमण बन गए, तब घबराकर ब्राह्मणों ने आश्रमों की स्थापना की और यह प्रचार किया कि बिना गृहस्थ और वृद्ध हुए कोई परिवारजक न हो। तथागत का चेहरा कुछ पीत, थकित और चिंतित था। उनका शरीर कृश और वाणी कोमल थी। उनके अंग यौवन से परिपूर्ण थे। संपूर्ण अंग में एक यौवन का प्रभास प्रभासित हो रहा था। वे बहुत भिनसार में ही आसन पर ध्यान मुद्रा में बैठ जाते थे और भक्तजनों को अनुपूर्वी कथा वार्ता सुनाकर सदुपदेश देते रहते थे। उनकी दृष्टि तेजवती, कूटस्थ और स्थिर थी। आर्यवर्षकार ने पास पहुंचकर परिक्रमा कर सामने आकर अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। महाश्रमण ने प्रसन्न दृष्टि से मगध महामात्य को देखा। मगध महामात्य की दृष्टि में गहरी चिंता की रेखाएं थीं। उन्होंने कहा, भगवन, साम्राज्य जनपद का सर्वश्रेष्ठ संगठन है ना? बुद्ध ने हंसकर कहा, यदि वह जनपद के प्रति उत्तरदायी हो। मगध महामात्य कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, भंते, क्या वज्जियों का गणतंत्र सुसंपन्न है? उस समय आयुष्मान आनंद भगवत सेवा में उपस्थित थे। महाश्रमण कुछ देर चुप रहकर स्निग्ध वाणी से बोले, आनंद, वज्जीगण हर बार अपने संघ सम्मेलन करते हैं ना? भंते, मैंने ऐसा ही सुना है। और आनंद, वे अपने गण संघ में सब एकत्र होकर परामर्श करते हैं, एक साथ उठते बैठते और मिलकर काम करते हैं ना? ऐसा ही है भंते। वे नियम विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते ना? यही सत्य है भंते। वे किसी की मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं करते? नहीं भगवन। वे अपने पूर्वजों के कुल धर्म का पालन करते हैं, पूज्य पूजन करते हैं, ज्येष्ठों की आज्ञा मानते हैं ना? हाँ भंते। वे अपने कुलपत्नियों और कुल कुमारियों पर बलात्कार तो नहीं करते? उनका अपहरण तो नहीं करते? नहीं भंते। वे अपने अभ्यंतर एवं ब्रह्मचैत्यों की यथावत अर्चना करते हैं, उनकी ठीक ठाक रक्षा तो करते हैं, बलि भोग देने में उदासीन तो नहीं है? नहीं भंते, नहीं। विद्वानों आहर्तों का रक्षण पालन यथावत करते हैं ना? वज्जियों के गणराज्य में साधुजन सुखी तो हैं? हाँ भंते। तो आनंद, वज्जीजन जब तक ऐसा करते रहेंगे तब तक उन्नत रहेंगे। उनकी अवनति नहीं हो सकती। उनके अवनत होने का भय ही नहीं। वे समृद्ध होते जाएंगे। मगध महामात्य ने बुद्ध का संकेत गांठ में बांध लिया। उन्होंने समझा कि वैशाली में फूट डालनी होगी, उनका एक मत भंग करना होगा। उन्होंने बंग, कलिंग, अवंती, कौशाम्बी, गांधार, भोज, भरत, अस्सक, आंध्र, शबर, माहिष्मति, भृगुकच, शूरपाटक, अश्मक, प्रतिष्ठान और विदिशा को गुप्तचर भेजे। उन देशों की वैशाली के प्रति उदासीनता उन्हें बड़ी महत्वपूर्ण लगी। उन्होंने अपने गुप्तचर वैशाली में भी फैला दिए। कोई रत्न पारखी होकर, कोई मूर्तिकार, कोई स्थापत्य होकर वैशाली में जा बसे। अनेक नट, विट, वैश्याएं, टीनिया, विदूषक और सत्री वैशाली में फैला दिए गए। वे विज्जी परिषद के सभ्यों के पारस्परिक कलह, ईर्षा, द्वेष के कारणों का पता लगा लगाकर संकेत सूचनाएं भेजने लगे। विविध उपायों से वे उनमें कलह बढ़ाने लगे। वे सभ्य नागरिकों, शिल्पियों, दूतों एवं वणिकों के वेश में वैशाली में भर गए। बहुतों ने मध्य की हाट खोल ली और छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ा करने लगे। तीक्ष्णतर मैनफल के रस से भरे मध्य के घड़े नैशचिक कहकर सम्राट नागरिकों को देने लगे। अनेक वंद विपोषक, प्लवक, नट, नर्तक और ओमिक लोग मुखिया को सुंदर सुंदर कन्याओं पर आसक्त करके उन्मत्त करके परस्पर लड़ाने लगे। वे एक सुंदरी को किसी मुखिया पर लगाते,
जब वह उस पर अनुरक्त हो जाता उसे दूसरे के पास भेज देते और पहले से कहते कि उसने उसे जबरदस्ती रख छोड़ा है। इस प्रकार उनमें घातक युद्ध कराकर एक दूसरे को मरवा डालने लगे। क्षण क्षण पर अमात्य के पास संदेश आने लगे। अब वे इस घात में लगे कि कब और कैसे वैशाली को आक्रांत कर दिया जाए। गुप्तचरों ने उन्हें वैशाली गण के सभी भीतरी भेद बता दिए। अंत में कूटनीति के आगार वर्षकार ने अपनी योजना स्थिर की। गुप्तचरों को बहुत सी आवश्यक बातें समझाकर वैशाली भेज दिया गया और उन्होंने मागधों पर राज परिषद बुलाई। सम्राट के लिए वैशाली का आक्रमण अब साम्राज्य वर्धन का प्रश्न नहीं रह गया था। वे चाहे जिस मूल्य पर भी वैशाली को आक्रांत कर अम्बपाली को राजगृह ले आकर पट्ट राजमहिषी बनाने पर तुले थे। यद्यपि अपनी यह अभिसंधि उन्होंने अपने बाल मित्र से भी गुप्त रखी थी, परंतु अमात्य वर्षकार स्वयं ही उन्हें अम्बपाली के प्रति अभिमुख करते रहते थे। वर्षकार की योजना थी कि प्रथम अवंती के चंड प्रदोत पर आक्रमण करके अरब समुद्र तक साम्राज्य का विस्तार किया जाए। रौरुक सौवीर पर उनकी गिद्ध दृष्टि थी ही। जिस प्रकार चंपा सुदूर के व्यापार का मुख था, उसी प्रकार रौरुक सौवीर तब पश्चिम का व्यापार मुख था। वहां यहूदी राजा सालोमन के जहाज स्वर्ण भरकर आते थे और बदले में वस्त्र, मसाले, हाथी दांत और अन्य पदार्थ ले जाते थे। उत्तर पश्चिम में सागल का राजा मगध का मित्र था। वर्षकार ने बहुत से बहुमूल्य उपाने भेजकर यहूदी राजा सालोमन को भी प्रसन्न कर लिया था। अब उनके साम्राज्य के विस्तार में अवंती का चंड प्रधोत ही एक कांटा था। वे विराट चाहते थे, पहले उसी को समाप्त करके रौरुक सौवीर पर अधिकार करें तथा अरब समुद्र तक उनके साम्राज्य का विस्तार हो जाए। इधर कोसल पर विफल आक्रमण होने से गांधार और चंपा की व्यापार श्रृंखला टूट रही थी और कोसल में परास्त होने का बुरा परिणाम वैशाली पर भी दिख रहा था। इसी से आर्य वर्षकार वैशाली से पहले अवंती पर अभियान चाहते थे। चाहे जिस कारण से भी हो, अमात्य और सम्राट में इस विषय में विवाद बढ़ता ही गया और राज्यवर्गीय जनों में भी यह अपवाद फैल गया कि आर्य वर्षकार और सम्राट में तीव्र मतभेद हो गया है। इसी समय उन्होंने मगध की राज परिषद को बुलाया। अध्याय मागध विग्रह। राज परिषद का वातावरण बहुत क्षुब्ध था। महामात्य आर्य वर्षकार पत्थर की निश्चल मूर्ति के समान बैठे थे। सम्राट क्रोध में लाल हो रहे थे। सम्राट ने कहा, मैं पूछता हूं, किसकी आज्ञा से अवंती में दूत भेजा गया? मेरी आज्ञा से देव। मेरी आज्ञा से क्यों नहीं? देव को राजनीति का ज्ञान नहीं है। मैंने आज्ञा दी थी कि वैशाली पर अभियान की तुरंत तैयारी की जाए। मैंने उस आज्ञा पालन की आवश्यकता नहीं समझी। आपने यह साहस कैसे किया? साम्राज्य की भलाई के लिए देव। परंतु सम्राट मैं हूं। परंतु आप साम्राज्य की हानि भी कर सकते हैं, तो वो मेरी हानि है। नहीं, वह साम्राज्य की हानि है। मैं सुनना चाहता हूं, मैंने साम्राज्य की हानि की है? तो देव सुने, कोसल की अपमानजनक पराजय का पूरा दायित्व आप पर ही है। और आप पर क्यों नहीं? आपने समय पर सहायता नहीं भेजी। मैं साम्राज्य के अधिक गुरुतर कार्यों में व्यस्त था। सम्राट की रक्षा से बढ़कर गुरुतर कार्य और कौन है? साम्राज्य की रक्षा। सम्राट के बिना? सम्राट नित्य मरते और पैदा होते हैं देव। वे क्षण भंगुर हैं। साम्राज्य अमर है। आर्य सम्राट का अपमान कर रहे हैं। सम्राट स्वयं ही अपना अपमान कर रहे हैं। सम्राट का संचालक मैं हूं। देव का यह भ्रम है। आप उसके एक शीर्ष स्थानीय रत्न मात्र हैं। मगध सम्राट का संचालन कौन करता है? यह ब्राह्मण। अब से यह अधिकार मैं ग्रहण करता हूं। मेरे रहते नहीं। मैं आर्य को पदच्युत करता हूं। सम्राट की केवल एक यही आज्ञा मानने को मैं बाध्य हूं। किंतु मेरी और भी आज्ञाएं हैं। देव कह सकते हैं, आपने राजविद्रोह किया है, किंतु आप ब्राह्मण हैं, इसीलिए अवध्य हैं, परंतु मैं आपका सर्वस्व हरण करने की आज्ञा देता हूं। मैं ब्राह्मण हूं, इसीलिए सम्राट का यह आदेश भी मानता हूं, परंतु मेरी एक घोषणा है। आर्य कह सकते हैं, परंतु अनुग्रह नहीं पा सकते।
मैं अनार्य श्रेणिक सम्राट बिंबसार की अब प्रजा नहीं हूं। सम्राट, यह आपका खड्ग है। महामात्य ने खड्ग पृथ्वी पर रखकर आसन त्याग दिया। सम्राट ने कहा, अब प्रजा को मेरे राज्य में रहने का अधिकार भी नहीं है। मैं मगध को त्याग कर ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। इतना कहकर महामात्य ने सभा भवन त्याग दिया और पांव प्यादे ही अज्ञात दिशा की ओर चल दिए। राजगृह में सन्नाटा छा गया। सम्राट ने विज्ञप्ति प्रज्ञापित की कि जो कोई आर्य वर्षकार को साम्राज्य में आश्रय देगा उसका सर्वस्व हरण कर उसे शूली दे दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने सेनापतियों को वैशाली पर आक्रमण करने की तैयारी करने की आज्ञा देकर सभा भंग कर दी। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।